नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा। स्वागत है आप सभी का एम न्यूज में। जेवर नगर पालिका परिषद के निवर्तमान चेयरमैन कुंवर औरंगजेब अली अपने नगर के विकास के लिए चुनाव में आ रहे हैं। उनका मानना है कि उन्होंने कई काम कराए और कुछ काम अब भी बजट के अभाव की वजह से अधूरे रह गए हैं, जिस पर उनका कहना है कि अगर उन्हें इस बार मौका दोबारा मिला तो वो उसको पूर्ण कराएंगे। स्वच्छता को प्रमुख मुद्दा मानते हुए औरंगजेब कहते हैं, पानी की टंकी जिसका संचालन नहीं हुआ उसे भी संचालित कराएंगे। इस संदर्भ में हमारी सब एडिटर बरखा सिंह ने उनसे खास बातचीत की। देखिए उस बातचीत के प्रमुख अंश। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज के खास प्रोग्राम शहर की संसद। आज हम मौजूद हैं जेवर में, जहां के निवर्तमान चेयरमैन हमारे साथ कुंवर औरंगजेब जी हैं। औरंगजेब जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मैं सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। औरंगजेब जी, ये बताएगा कि आपने राजनीतिक शुरुआत कब से की है? मैं सन 92 से थोड़ा एक्टिव हुआ हूँ और 93-94 में काफ़ी अच्छा एक्टिव हो गया था और सन 95 में नगर पंचायत अध्यक्ष के सामान्य महिला सीट थी, जिसमें मैंने अपनी मदर को प्रत्याशी बनाकर चुनाव लड़ा था, तो चंद वोटों से पराजित हुआ था। उसके बाद 2000 में नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव मैं लड़ा था, जो मैं 801 वोटों से विजयी हुआ था। 2006 में बहुत कम वोटों से मैं चुनाव हारा था। 2012 में बीसी हो गई थी, तो मैंने अपना प्रत्याशी लड़ाया था, जो सेकंड नंबर पर आए थे। 2017 में एससी सीट हो गई, मैंने एक एससी प्रत्याशी लड़ाई, महिला सीट थी, उनको 2250 वोटों से करीब उन्हें विजयी बनाया था। इस शहर में जब से मैं राजनीति में एक्टिव हुआ हूँ, जब से मैं मतलब जो अपने शहर की सेवा कर रहा हूँ, ये पूरा शहर से मुझे प्यार, जनता आपको बहुत प्रेम करती है। जी, पूरे शहर में मुझे सब समाजों से, सब वार्डों से प्यार मिलता है। और जब भी मैं कोई इलेक्शन में मैं प्रत्याशी बनता हूँ या किसी प्रत्याशी को लेकर जाता हूँ, तो सभी समाज से, सभी वार्डों से मुझे वोट भी मिलता है। कितने वोटर्स हैं यहाँ जेवर में? इस टाइम 27 साढ़े 27 के करीब है। और मुसलमान वोट कितने हैं? 10,000 से ऊपर है। 10,000 से ऊपर है। तो क्या यहाँ पे भी एकता भाव है, जातिवाद ऐसे भेदभाव रहता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे मुस्लिम खुद मतलब जो दूसरे प्रत्याशी के साथ मतलब वोट करते हैं, और मुझे मतलब जो हिंदू समाज के जितने भी हमारे छोटे छोटे और समाज हैं, सभी समाज यहाँ वहाँ से मुझे पे वोट मिलता है। तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मतलब यहाँ जातिवाद पे इस तरीके के, क्योंकि जातिवाद होता तो मुझे एक वोट नहीं मिलता, जबकि मैं 16 वार्डों में 16 वार्ड से वोट लिया है हमेशा आज तक। और मेरे खुद हिंदू मुस्लिम दोनों आपसे प्रेम करते हैं? जी, दोनों हिंदू मुस्लिम जो हमारे शहर में जो भी वोटर हैं, उनसे सबसे हमें वोट मिलता है, सबसे प्यार मिलता है। हमारा वोट भी मतलब जो मुस्लिम है, वो वोट भी तो उन दूसरे हमारे जो हिंदू समाज से जो प्रत्याशी आते हैं उनको मिलता है। और हमारे जो भी प्रत्याशी हम आपस में जो चुनाव लड़ते हैं, कभी कोई ऐसी भेदभाव की कोई ऐसी बात नहीं है। चुनाव अपनी जगह है, बाकी अपना भाईचारा अपनी। तो आप ये कार्यकाल में क्या क्या विकास के कार्य करवाए हैं? इस टाइम चेयरमैन तो श्रीमती विद्युती देवी थी, लेकिन उनके प्रतिनिधि के रूप में मैंने काम किया है। 2 साल तो करीब कोरोना में सभी पूरे प्रदेश में बिगड़ी हैं। और हमारे यहाँ एक जल निगम को पानी की टंकी का जो काम चल रहा था, वो पूरा नहीं हुआ, जिसकी वजह से सड़क वड़क को जो विकास का जो काम है बहुत कम हुआ। लेकिन हमारे शहर में जो नाले वगैरह बने हुए थे, वो ईंटों के पुराने बने हुए थे, जिसमें कि हमारे नए नाले सही नहीं होंगे तो शहर की सफाई सही नहीं होगी। इसलिए हमने सब सीसी नाले जो सीसी बनवाए, और करीब जो बड़ी वैसी सड़क थी वो भी बनवाई हैं। लेकिन पूरे शहर में कुछ काम मतलब जो हमारे जो जल निगम का जो टंकी का काम पूरा नहीं हुआ था, उसकी वजह से नहीं हो पाया। मैं समझता हूँ करीब 5 साल में करीब 5 करोड़ के लगभग काम हो गए। पर हम फिर भी देखें कि कुछ रास्ते ऐसे हैं जो अभी भी नहीं बने हुए हैं। उसमें ये बात जो हमारे जल निगम में जो टंकी का कार्य पूरा नहीं हुआ ना, इसलिए मतलब जो वहाँ पे हम काम नहीं करा पाए हैं, और उसका हमें भी दुख है। लेकिन हमारी मजबूरी ये रही कि वो रोज़ टेस्टिंग कर रहे हैं, चेकिंग, जो उसमें चेकिंग के चक्कर में लीकेज निकल रही है, पानी निकल रहा है, घरों को नुकसान हो रहा है। हमने कितनी बार डीएम साहब से मतलब जो कहलवाया, उन्होंने भी उनके रिमाइंडर वगैरह भी दिए, उन्हें मीटिंग में उन्हें धमकाया भी, तो थोड़ा टाइम मांग के ले जाते थे, फिर भी पूरा नहीं हुआ। तो और जो भी जैसे सरकार की तरफ से योजनाएं थी, क्या सब लोगों तक वो पहुंची है? जो भी योजना आई है, करीब जो आवासीय योजना हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो चल रही थी, उसमें यहाँ करीब 500 साढ़े 500 करीब लगभग मकान बने हैं। और बाकी शौचालय के जो भी मतलब जो स्कीम आई है, वो शौचालय भी काफ़ी बने हैं। और ये आवास का भी काम और शौचालय काम को अच्छा हुआ है शहर में।
और हमारे शहर में साफ़ सफाई का काम और बाकी जो जो छोटी छोटी समस्या है उनको ध्यान में रखकर भी मतलब जो हमेशा काम चलता रहा है। बाकी कुछ समस्या रह गई हैं जिनके मतलब जो जो हम सबसे बड़ी मजबूरी यही रही कि वो कोरोना बीच में रहा, इधर पानी की टंकी का जो कार्य पूरा नहीं हुआ, इसलिए हम आज सड़क बनवा दें, कल फिर वो तोड़ें, तो इसलिए मतलब जो नहीं हो पाया था तो उसकी। कोरोना काल में क्या आप जनता के क्षेत्र जनता के जो सपोर्ट करते थे, जैसे जो लोग कोरोना ग्रसित रहते थे उनसे क्या मतलब उनको कुछ ना कुछ करके, जैसे लोग राशन वितरण करवाना या कुछ ना कुछ ऐसे सेवा कार्य किए हैं आपने? हाँ, उसमें सेवा कार्य किए हैं हमने, व्यक्तिगत तरीके से भी किए हैं, नगर पंचायत के माध्यम से भी जितनी हम सेव कर सकते थे वो किए हैं। जो सरकार द्वारा जो उन्हें जो मिल रही थी राशन वितरण या वैसी सपोर्ट जो मिल रही थी, मेडिकल व सपोर्ट, वो सारी चीज़ें और सुविधाएं उन्हें उन्हें मिली हैं, ऐसा नहीं है। बाकी अब सभी संतुष्ट तो नहीं होते, कोई अब किसी भी कारण मतलब कुछ कहता है, कोई कहता है उसका तो वो नहीं है, लेकिन इससे हम मानते हैं कि कुछ काम थोड़ा से जो शहर के नहीं हुए हैं उसमें मतलब जो एक तो कोरोना की स्थिति रही है, ऊपर से हमारे जल निगम की टंकी के तैयार न होने के कारण हुई है। हमारे प्रयास पूरे बराबर रहे हैं कि बस जल्दी से जल्दी कार्य काम हो जाए, नहीं उसमें नहीं हो पाए। हम तो अपने मतलब कहा जा सकता है जो कार्य रह गए हैं वो यदि इस बार आप चेयरमैन फिर से बनते हैं तो उसको पूरा करवाएंगे? जी, जब मैंने 5 साल सेवा पहले की है, 5 साल प्रतिनिधि के रूप में आप की है, तो इतना अनुभव तो हो गया है। पूरे शहर का एक-एक गली से मैं वाकिफ़ हूँ और सभी शहर के सभी छोटे-बड़े लोगों से मैं उनसे वाकिफ़ हूँ और सबका हम सम्मान भी करते हैं। जो भी काम रह गए हैं वो हमारे सब संज्ञान में है और अगर वो दोबारा सेवा का अगर मौका अगर मुझे मिलता है, मैं एक-एक काम पूरा कराऊँगा। आपने बेरोजगारी के लिए भी कुछ सोचा है, क्योंकि युवा हैं ऐसे जो बेरोजगार हैं काफी यहाँ पर? बेरोजगारी के लिए जो यहाँ डेली में जो कार्य हैं, वो जो काम है उन्हीं को मतलब जो रहते हैं नगर पंचायत में, जो हमारे ठेके वेके पे जो काम चलते हैं उन्हें हम अपनी तरीके से देते हैं। बाकी अब नई नई स्कीम आ रही हैं, जब से हमारे यहाँ एयरपोर्ट का जो काम चल रहा है, जब से मतलब जो काफ़ी मतलब जो उम्मीदें हैं पूरी जनता को, हमें भी हैं। अगर ऐसा कोई रास्ता निकलता है तो हम भी पूरा कोऑपरेट करेंगे, उन सब लोगों को रोजगार तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और ये जीवन में ऐसे बच्चों को खेलने के लिए कोई ऐसा मैदान नहीं है जहाँ बच्चे जाएं और अपनी प्रतिभा को उजागर करें? ये बात आपकी सही है कि ऐसा कोई मैदान नहीं है बच्चों के लिए, लेकिन वो इसलिए इसकी कमी मैंने भी महसूस की है। अगर भगवान ने तो अगर दोबारा मुझे सेवा करने का मौका दिया तो ये कमी भी दूर की जाएगी। और कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से अपने जेवर की जनता से? हाँ, मैं यही कहूँगा जो शहर की जनता से, शहर के सभी छोटे बड़े अपने सभी सम्मानित जो भी मेरे बुजुर्ग हैं, भाई हैं, माताएं, बहनें, कि वो मुझे सपोर्ट करें, वोट करें और उनके विश्वास पर मैं खरा उतरूँगा। जो भी शहर में जो भी छोटी छोटी कमी जो दिखाई दे रही हैं, जो जहाँ विकास नहीं हुआ वो पूरा होगा, ये ऐसा मैं विश्वास दिला रहा हूँ। पूर्ण रूप से मुझे मतलब जो यकीन ही नहीं, पूरी मतलब जो विश्वास है कि ये सारे काम पूरे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आप आपको हाँ, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मतलब जो यहाँ के हमारा ये शहर की समस्या जानी और अभी हमारे आदर्श नगर का जो 4.5 लाख रुपए का हमने जो 4.5 करोड़ रुपए का जो एस्टीमेट वगैरह पास कराए थे, वो पैसा मतलब जो जब हमारे टाइम में लेट हो गया था, वो पैसा आ गया है और उसका टेंडर आचार संहिता के कारण मतलब जो औपचारिकता पूरी नहीं हुई, जिस कारण मतलब उसका टेंडर नहीं छूट पाए और ये आचार संहिता होते ही मतलब जो जो काम हमने एस्टीमेट बनाए थे, जिनके लिए 2 करोड़ रुपए आ गया और बाकी 2.5 करोड़ अभी बाकी है। बजट आ गया है पर अभी जी कार्रवाई हाँ, नहीं तो हुई। वो मतलब जो काम शुरू हो जाएंगे चुनाव के बाद। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको ये थे हमारे साथ यहाँ के निवर्तमान चेयरमैन प्रतिनिधि औरंगजेब जी, जिनका कहना है कि उन्होंने काफी कार्य करवाए हैं अपने जीवन में और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो नहीं है, जैसे खेल का मैदान नहीं है और एक पानी की टंकी है जिसके लिए ये काफी प्रयास कर रहे हैं पर अभी वो हो नहीं पाया है। पर उनका कहना है कि यदि वो इस बार चेयरमैन बनेंगे तो इन चीजों पे विशेष ध्यान देंगे। पर अब तो ये देखने वाली बात होगी कि जेवर की जनता इस बार क्या चुनती है, किसको अपने चेयरमैन के पद पे देखना चाहती है। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज के साथ। मैं बरखा सिंह। औरंगजेब समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं और सपा के साथ ही जीत भी हासिल करना चाहते हैं। इन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सारे काम कराए, लेकिन जनता उनको चेयरमैन के रूप में इस बार स्वीकार करेगी या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ एम न्यूज के खास प्रोग्राम शहर की संसद में। नमस्कार। एम न्यूज साथ सच का।